नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ के नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से, कितने मुल्ज़मान को जो इस वक्त जो है मुल्ज़मान को सजाएं दी जा चुकी हैं। 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको कानून की गिरफ्त में कब तक लाया जाएगा, बाकी जो मुजरिमान आज़ाद फिर रहे हैं इस वक्त उनको कब लाया जाएगा। बेलारूस का वफद पाकिस्तान में आया है, उस वफद के किस तरह उसका इस्तेमाल किया गया। बेलारूस के सदर इस्लामाबाद में आए, उनका इस्तेमाल की क्या तैयारियां हैं और क्या तजारती मुआहदे होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी हम जो है इस प्रोग्राम में ये चीजें शामिल करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं शहजाद यासिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा जो है हमारे अब्दुल वहीद बेगर है, इस्लामाबाद से रिपोर्टर है, वो मौजूद है। और इसके अलावा मरीजा सत्तार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जो है सीनियर तजज़ियाकार यासिर शहजाद की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि 9 मई के जो पहले 10 मुल्ज़मान हैं जिनको सजाएं दी गई हैं, उनमें से जो है 4 जो है अफगानी शहरी हैं। क्या आपको लगता है कि इन मुजरिमान को, मजीद मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी कानून के कटारे में लाया जाएगा? और 9 मई जैसे वाकयात जो है मुसलसल तसलसल के साथ दोबारा भी कुछ लोग करने के डरते हुए हैं और वो चाहते हैं इस मुल्क को अनारकी और फसाद की तरफ ले जाना। क्या इस हवाले से आप हमें बताएंगे? देखें काशिफ, जब से जो ये 9 मई वाला वकूआ हुआ है, इससे पाकिस्तान की साख जो है वो बहुत कमजोर हुई है। आप देखें कि एक बानी पीटीआई जेल में बैठ के एक हुक्म सादर करते हैं और पूरा मुल्क जो है वो इंतशार की नजर हो जाता है। कुछ तो जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, लोग ये तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रास्ते बंद कर देते हैं, आप लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं देख पा रहे कि 9 मई में क्या कुछ नहीं हुआ, आपका कितना बिजनेस लॉस हुआ, आप इंटरनेशनल तौर पे कितना कमजोर हुए, आपकी जो फौजी तस्बात पे हमला हुआ उससे हमारी जो फौज, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, उसको कितना नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक अदालतें और जो आईओ है वो अपना केस उस तरह पेश नहीं कर सके कि उनको सजाएं मिल सकें। और शुक्र है कि कुछ अरसे बाद होश आई और 10 बंदों को सजाएं दे दी गई, और उनमें भी वो देखें कि आप 10 में से 4 बंदे जो हैं वो अफगानी शहरी निकले। आप ये देखें कि अब आज जो ये हो रहा है, जो उनकी बानी पीटीआई की अहलिया है बुशरा बीबी, वो रोड पे खुद निकल आई हैं और वो वहां पे दीन को इस्तेमाल कर रही हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। क्या वो किसी और मुल्क में आके किसी मुल्क में कब्जा करने लगी हैं या इंडिया जाके कहीं कब्जा मारने लगी हैं? ये हम बात क्यों भूल रहे हैं जब वहां पे ये नारे लगते हैं कि जी पठान बहुत गैरतमंद कौम है? हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि हम ये जो अनारगी है इसको ये खत्म नहीं, ये बढ़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप 9 मई के वकूओं पे सजाएं नहीं देंगे, आप 9 मई के वकूओं पे उन लोगों को नहीं लटकाएंगे, ये जो मुल्क है आगे नहीं चल सकता। अब मुल्क को आगे चलने के लिए 9 मई का जो वकूआ है, जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उनको सजा दिलाना बहुत जरूरी हो गई है। अब देखिए 2 दिन से मुल्क बंद पड़ा हुआ है। एक सूबे का वजीर आला पूरा सूबा छोड़ के करम जैसे वकूए को कनाई पे डाल के वफाक पे हमला करने के लिए निकल पड़ा है। वो ये नहीं देख रहा कि इससे कितनी ज्यादा जो है हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि एहतजाज की आड़ में जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की सरगर्मी की जानी चाहिए, हुकूमत भी चाहिए कि इनको आईनी हाथों से निपटे। देखिए हुकूमत को चाहिए इनको आईनी हाथों से निपटा जाए, और मैं ये समझता हूँ कि मौसम नकवी ने इस दफा अच्छा जो माहौल डेवलप किया हुआ है। इस दफा इस्लामाबाद भी काफी हद तक खुला हुआ है, सरगर्मियां भी इस्लामाबाद की काफी हद तक खुली रही, लेकिन वो लोग जो वहां से आ रहे हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको इस्लामाबाद इंटरव्यू होने दिया जाए। लेकिन असल में हो ये रहा है कि लोगों को समझाने के लिए ये जो आपका नया सोशल मीडिया ट्रेंड आ गया हुआ है, 5th जनरेशन वार जिसको हम लोग आगे से कह रहे हैं, उस पर गलत खबरें फैलाई जाती हैं। हम देखें पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा जो मजबूत जिस अदारे को किया जाता है ना, वो आपकी फौज है। इसमें आप अपनी फौज को कमजोर करने के दर पे तो आप देखें कि वो 5th जनरेशन वार को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपना तो सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहां पे जो अल्फाज फौज के लिए बोले जाते हैं, यहाँ पे आपकी फौज जो है वहाँ कुर्बानियां दे रही है बॉर्डर पे। आप जहां देख लें दिन ब दिन आप देखें कि वो कहां जाके वहां पे उनको शहादतें हासिल हो रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क महफूज है।
और एक तरफ आप अपने मोबाइल डिजिटल मीडिया खोल के देखें, उसमें उनके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो सुनने के भी काबिल नहीं है। अब पूरा देखें, पूरी दुनिया में देखें कि कहीं पे भी किसी भी मुल्क में इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन जब हमारे मुल्क की बारी आती है तो कुछ लोग, जो कुछ ऐसे अनासर है जो शर पसंद अनासर है, वो मुल्क को आगे चलने नहीं दे रहे। आप देखें, जब भी पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया है या कोई तहरीक चलाने का ऐलान किया, वो तब भी किया जब कोई गैर मुल्की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा था। अब बेलारूस का कल वफद आया जो 51 बंदों पे वो शामिल था, जिसमें उनके वजीर खारजा भी आए, जिसको आज हमारे वजीर खारजा इसहाक डार ने बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। अब वो इन्वेस्टमेंट लाने, जब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? आप देखेंगे कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो काफी हद तक ऊपर गई, लेकिन जैसे ही ये तहरीक का दोबारा ऐलान हुआ, आज स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई। आप किस तरह, जो गरीब आदमी है जिसका सर्वाइवल ये है कि वो सुबह मजदूरी पे जाता है और रात को अपने घर का चूल्हा चलाता है, वो इसको कैसे सर्वाइवल करेगा? तो मेरा ये ख्याल है कि इस सब चीजों की जो जड़ है वो 9 मई है। जब तक 9 मई के जो कसूरवार है उनको आनी हाथों से निपटा नहीं जाएगा, उनको कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। अभी तो आप ये देखें कि कल तहरीक थी, जो पीटीआई के अहम जो अरकान थे वो अपनी गिरफ्तारियां देते रहे। तो जब वो लोग गिरफ्तारियां दे देंगे तो अवाम जो है, तो अवाम बेचारी, तो पिछली दफा भी आप देखें कि 7,500 बंदा गिरफ्तार हो गया और उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि हम किस एहतजाज में आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं। उसमें भी आप देखेंगे तकरीबन 8 से 850 अफगानी शहरी मौजूद थे। आप क्या भी गुमराह करने वाले जो ये अनासर हैं, जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कच्चे से इनके बच्चे हैं जिनको सोशल मीडिया के जरिए जो गुमराह किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि इनके लिए क्या हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इन जो अनासर हैं उनको जो है इनसे निपटा जा सके, इनकी बेखुदी की जा सके? कैसे हुकूमत ऐसे कोई इकदाम उठाए? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अब इनको ना ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप करने चाहिए, जिस वर्कशॉप में इनको बताया जाए कि जो 9 मई का वाकया सिर्फ फौजी तस्वीरात पे नहीं हुआ, पाकिस्तान के गिरेबान पे हाथ डाला गया है और वो इतना खतरनाक था कि आज उस वकूए के बाद हमारा जो पाकिस्तान का इमेज था वो कमजोर हुआ है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई हमारा इमेज बन गया है, हमें बताया नहीं जा रहा। आप देखें कि चंद लोग यूके बैठ के एहतजाज कर रहे होते हैं, चंद लोग यूएसए बैठ के एहतजाज कर रहे होते हैं, जिन्होंने कभी पाकिस्तान आना ही नहीं, जिनको पाकिस्तान का पता ही नहीं है। तो असल में हमें पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो दिखाना पड़ेगा कि उसमें हमारी फौज की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। चंद लोग अगर कोई किसी भी अदारे के गलत निकल आते हैं तो पूरा अदारा गलत नहीं होता। अदारे ने जो अपना काम करना है वो कर रहा है, लेकिन जो असल में जिन लोगों का काम है करने वाला, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। आप ये देखें कि जब आपका ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीता यूएसए का, तो यार पीटीआई वाले ढोलकी बजा रहे थे कि भाई अब तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको ये पहले कहते थे कि वही अमेरिका को हमारा, इसकी वजह से हमारी हुकूमत गई और इसने हमारी हुकूमत गई। आज वो उसी पे जो है कह देंगे। जी काशिफ, यही असल हकाइक ही ये है। असल में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हुकूमत की ये बहुत कमजोर पॉइंट है कि वो हमेशा की तरह इस दफा भी जो हकाइक है वो सामने नहीं ला पा रही, और जो जिस तरह उनको हकाइक दिखाने चाहिए लोगों को वो नहीं दिखा पा रही। ये बिल्कुल एक चीज है कि तरीके इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया का जो एक जोर है वो दूसरी जमातों से काफी ज्यादा है, लेकिन आप बरसरे इक़्तिदार है, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आपको जो आपके अच्छे काम है लोगों को दिखाने चाहिए। आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि हमारे शहीदों के मुजस्समे जो है उठा के तोड़े गए? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कायदे-ए-आज़म हाउस पे हमला किया गया? लेकिन आप ये देखें कि इस दफा अवाम ने ये जो आपका जो तहरीक थी, आपका जो रैलियां थी, उनको मुस्तरद किया है। आपका जितना पंजाब है दोबारा आज खोल दिया गया है, रास्ते तकरीबन खुल गए हैं। आपका लाहौर में 10 बंदे नहीं निकले, आपके मुल्तान के जितने ओहदेदार थे उन्होंने गिरफ्तारियां दे दी, आपके जो मियांवाली के लोग थे उन्होंने गिरफ्तारियां दे दी। आपका पंजाब जो आपका 70% पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, उधर आप 10 बंदे नहीं निकाल सके। आपका बलूचिस्तान में 10 बंदे नहीं निकले,
आप सारा चेक करें, आपके सिंध में 20 बंदे नहीं निकले। एक वजीर आला कैसे कर सकता है कि सूबे को जहां पे दहशतगर्दी का इतना ज्यादा इस टाइम असर है, वहां के लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे लोगों का कारोबार बंद हो गए हैं, वो अपना सूबा किसी और के सर पे डाल के वफाक पे हमला करना निकला है। ये तो एक ऐसी, आप देखें कि हमारे अंधेर नगरी है। आप सोचिए कि यहाँ पे लोगों के खाने को पैसे नहीं है और वो सीएम साहब यहाँ पे आके वफाक पे हमला करने निकल आए हैं। क्या चले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जावेद सिराज साहब, आपको बड़ा जबरदस्त इस हवाले से मुंबई के हवाले से जो है उनकी इकदाम का भी बड़ा जबरदस्त तजिया पेश किया। वही जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल वज़ीर खजाना ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि इस एहतजाजी सियासत की आड़ में, इस एहतजाजी सियासत की वजह से पाकिस्तान को रोजाना 190 अरब रुपए का जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या समझते हैं कि ये इकोनॉमी पे ये एहतजाजी सियासत जो बेतुकी एक एहतजाज होता है, उस पर कितना एक फर्क पड़ता है इकोनॉमी पाकिस्तान, गरीब आदमी की जिंदगी पे इसके क्या असर? सर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये हमारी बेल्ट है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर आपको पता है कि लोग जो है वो गुर्बत का राज है, और इस तरह के इवेंट्स खासतौर पर पॉलिटिकल इवेंट्स जो है, तो इसमें हुकूमतों को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो अपोजिशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको एंगेज करे ताकि शहरी जो है वो अपने घरों में महसूर होकर न रह जाए। अभी आपने इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है। जब सर आपका ये पूरा जो ब्लू एरिया है बंद है, तजारती मराकज बंद है आपके, और गरीब जो है दिहाड़ीदार जो बाहर रोड पे बैठा है उसको मजदूरी नहीं मिल रही, और खासतौर पर ये जो आपको टावर है उनको मिलता है इंतजामिया की जानिब से कि आप ये मार्केट्स बंद कर दे, तमाम जो तजारती मराकज है वो बंद है। तो डेफिनेटली वजीर खजाना साहब ने दुरुस्त कहा कि 190 अरब रुपए का रोजाना की बुनियाद पर जो है वो नुकसान हो रहा है। जब आप किसी भी मुल्क में जो है वो कारोबारी जिंदगी बंद कर दें तो फिर सर नुकसान तो होगा ना। अब हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम चीजों को मैनेज कैसे करना है। हुकूमत को इस तमाम तर मामले को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और यहाँ तक बात है कि यासिर साहब ने कहा कि 9 मई की, और देखें बात यह है कि एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। हमने देखा है कि जब यहाँ पर एहतजाज होता है तो कुछ शरपसंद अनासर हैं वो भी एहतजाज में कारकुन मुजाहिरीन के रूप में दाखिल हो जाते हैं। फिर जो 9 मई का वाकयात थे वो नहायत ही अफसोसनाक हैं, उनके जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी तयन जो है वो जरूर होना चाहिए कि इन तमाम तर वाकयात के जिम्मेदार कौन लोग हैं। उस वक्त जब ये वाकयात, अफसोसनाक वाकयात रोनुमा हुए, क्या उस वक्त जिन जिन अजला में ये वाकयात हुए उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ कमिश्नर कहाँ था, डीपीओ कहाँ था, सीपीओ कहाँ था, आईजी पंजाब कहाँ था, वजीर आला उस वक्त कहाँ था? इन तमाम लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ये नहीं कि आप 9 मई को लेकर एक सियासी पार्टी और उसके कारकुनों के खिलाफ हो जाए, और उन कारकुनों के खिलाफ जिनमें पहले से गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। अब गम गुस्सा जो है वो हमने देखा है, लास्ट में ये पीटीआई का जो एहतजाज कवर किया है, पीटीआई के वर्कर्स को जो गम गुस्सा है वो इस बात पर नहीं है कि आपने इमरान खान को क्यों निकाला। उनका गुस्सा यह है कि आप नवाज शरीफ को, जरदारी को क्यों लेकर आए। हमें बुनियादी तौर पर यह समझना चाहिए, और हमारी बदकिस्मती है कि मास वाई हमारी पाक फौज के किसी मिनिस्ट्री में, किसी डिपार्टमेंट में कोई थिंक टैंक मौजूद नहीं है। किसी को पता ही नहीं करना क्या है। हर किसी ने जो है वो माजरत के साथ मासी बेड़ा बना रखा है इस मुल्क को, और अपने अंदाजे के मुताबिक अपने स्टाइल में हर कोई चला रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए सर। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया वही साहब, बहुत शुक्रिया। भैया स्टार, आप हमारी हेल्थ की रिपोर्टर हैं और हेल्थ और एजुकेशन को देखते हैं। इस एहतजाज की आड़ में 5 अक्टूबर को भी एक एहतजाज होगा, उसमें भी हमने देखा कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, इसके अलावा हॉस्पिटल में इमरजेंसी को बंद कर दिया गया।
तो आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स का कितना लॉस हो रहा है इस इब्तदाई सियासत की वजह से, खुसूसन दिल्ली इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स का, और मरीज जो है, बुजुर्ग मरीज हैं, कुछ सीरियस मरीज हैं, उनको इलाज मुआवजे के हवाले से क्या मुश्किलात का सामना है इस वजह से? बिल्कुल काशिफ, जैसे कि इस्लामाबाद के स्कूल जो जिला इंतजामिया की जानिब से कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक तालीमी इदारे तकरीबन तमाम बंद किए गए हैं इस्लामाबाद के, और फिर रावलपिंडी में भी हमने देखा कि तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये सूरत हाल देखी जा रही है तो इम्कान यही है कि तालीमी इदारे तमाम बंद ही रखे जाएंगे। हमें करनी है क्योंकि न सिर्फ बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं कि स्कूल्स को बेहतर ये समझा गया है स्कूल्स को बंद रखा जाए। तो पढ़ाई का जहाँ जो है उसके बाद हमने देखा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो कल से ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई रोज से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट। कितना आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स का नुकसान है, कितना तालीम का साल खराब हो रहा है, कितना आपको लगता है? बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में तो पेपर भी कैंसिल कर दिया गया है जो इस्लामाबाद और प्रैक्टिकल्स भी थे बच्चों के, तो पंजाब में प्रैक्टिकल्स भी थे, और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में उनका पर्चा था वो भी कैंसिल करना पड़ा। इन हालात की वजह से काफी नुकसान हो रहा है, जैसे कि हॉस्टल्स भी खाली करवाए गए। इसी सूरत हाल को देखते हुए जो दूर दराज के इलाकों से स्टूडेंट्स आए हुए थे उनका यही कहना था कि हम वहां से पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद आए हुए हैं, लेकिन यहाँ हमें इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमें ये हुक्म जारी किया गया है कि हम यहाँ से चले जाएं और 27 नवंबर तक हम हॉस्टल्स में नहीं रह सकते। इसकी वजह से वो एक तरह से दर-बदर हो गए हैं, और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद किए गए, जो कि एक तरह ज्यादा मुश्किलात पैदा हुई स्टूडेंट्स के लिए कि वो वापस घरों को कैसे जाएंगे। ठीक है दबीरा, आपका इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे कि मरीजों को क्या मुश्किल दरपेश है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।